जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज की इस वीडियो की चर्चा शरद पूर्णिमा के विषय में है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा के महत्व, शरद पूर्णिमा के व्रत और पूजा करने की सही विधि तथा पूजन का शुभ मुहूर्त जानेंगे। इसमें साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन से 2 नियम हैं जिनका इस दिन आवश्यक रूप से पालन इस व्रत में करना होता है। और फिर इस सब के अंत में शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा भी सुनेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। शुरू करती हूँ। भगतजनों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस बार 2021 में यह पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से ही सर्दियों का आरंभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस तिथि को धनदायक माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं और जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की देवी उनके घर में वास करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांद की रोशनी में रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, और वह कारण यह है कि रात में चांदी के बर्तन में खीर रखने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार होता है। इसीलिए हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांदी के बर्तन में ही रखनी चाहिए। आइए भगतजनों, अब इस व्रत को करने की विधि जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर इस चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनको लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि सुपारी लेकर उनको अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए, उनका ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। उसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पर एक घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उस खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को वह खीर खिलाएं। आइए भगतजनों, अब वह 2 नियम जानते हैं जिनका पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम यह है कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही किसी भी तरह के मांसाहार और नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन नहीं तो किसी को धन दें और ना ही किसी से धन लें। दूसरा नियम यह है कि घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भेंट उनको अवश्य देनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना वर्जित है और अग्नि पर तवा चढ़ाना भी शुभ नहीं माना जाता सूर्यास्त के पश्चात। भगतजनों, आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि 2021 में प्रारंभ है 19 अक्टूबर शाम को 7:05 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 20 अक्टूबर 2021 की रात को 8:28 पर। इस शरद पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है। भगतजनों, पूर्णिमा का व्रत करने के पश्चात उस दिन कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले 1 लोटे में जल व 1 गिलास में गेहूं और पत्ते के दोने में
रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करके उस पर दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर पंडिताइन के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उनको दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ दें। शरद पूर्णिमा से ही उत्सव और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत ही नजदीक आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी के व्रत का संकल्प शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ होता है। इस दिन आकाश में न तो बादल होते हैं और न ही धूल गुबार। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आइए भक्तजनों, अब शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा इस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी पुत्री श्रद्धा के साथ व्रत का पूरा पालन करती। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार की छोटी पुत्री जिस भी संतान को जन्म देती, वह संतान जन्म लेते ही मर जाती। अब वह साहूकार की छोटी पुत्री बड़ी ही परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और परिवार के जन भी परेशान रहते। उसी दौरान नगर में एक विद्वान ज्योतिषी आए। पति पत्नी ने सोचा कि क्यों न एक बार इस ज्योतिषी महाराज को अपनी कुंडली दिखाई जाए। यह विचार करके वे ज्योतिषी के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई। कुंडली को देखने के पश्चात ज्योतिषी ने कहा कि इस स्त्री ने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसको पूर्ण संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा व्रत की विधि भी बताई और उपवास रखने का सुझाव भी दिया और कहा कि पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। और फिर साहूकार की पुत्री ने उन पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से इस बार साहूकार की पुत्री ने एक लड़के को जन्म दिया और वह लड़का कुछ दिनों तक जीवित रहा, किंतु वह फिर मर गया। उसने उस मृत बालक को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लेकर आई और उसे बैठने के लिए वह पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसका घाघरा अर्थात उसके कपड़ों के छूते ही वह बच्चा रोने लगा जो कि मृत था। बड़ी बहन को बच्चे की रोने की आवाज आई। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बड़े ही आश्चर्य में हो गई और वह अपनी बहन से बोली कि क्या तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से यह मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली कि बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था, पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखे, इसकी राजकीय घोषणा करवा दी गई। तत्पश्चात वह साहूकार की पुत्री भी अब पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत रखने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसे बाद में अनेक स्वस्थ और सुंदर संतानों की प्राप्ति हुई। तब बोले शरद पूर्णिमा की जय हो, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भक्तजनों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और बाकी सब जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।